71 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक मुख्य कार्यक्रम जो है संत शिरोमणि रविदास मंदिर कच्चा किला में आयोजित किया जा रहा है। कल बहुत भव्य शोभा यात्रा निकली थी और आज इस मंदिर परिसर में जो है कार्यक्रम मंच कार्यक्रम होगा। झंडा चढ़ाने की रस्म की जाएगी। मुख्य द्वार पर ही भोलेनाथ जी का मंदिर भी स्थापित है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं संगत जो है जम चुकी है। तो आइए चलते हैं, सर्वप्रथम भगवान संत शिरोमणि रविदास जी के दर्शन हम लोग करेंगे। तो चलते हैं संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर, पवित्र पावन मंदिर में, और रविदास जी के दर्शन करेंगे। आज के दिन शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शन करेंगे संत रविदास जी के। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। सुबह से हमारे हिंदू सम्मेलन के संयोजक पीयूष छिब्बर जी, हमारे मंगत राम सैनी जी भी दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। मंगत राम जी प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो झंडा रस्म के लिए संगत यहाँ पर जम चुकी है, देख सकते हैं आप। गुरु अर्जुन देव जी ने बहुत बड़ी मामला दिया सतगुरु रविदास महाराज को। ये मेरा ठाकुर है, ठाकुर जो कहते हैं ठाकुर, ये सतगुरु रविदास महाराज है, जो कि मछलियां बन के देख सकते हैं कि इस वक्त झंडा चढ़ाने की रस्म जो है इस वक्त परवान पर है, धोया जा रहा है दूध के साथ, शुद्धिकरण करते हुए। इधर भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा अर्चना के कार्य लोग कर रहे हैं। पवित्र निशान साहिब को भी चढ़ाया जा रहा है। महंत विजेता के द्वारा जो है ध्वजारोहण की कार्रवाई की जा रही है। पृथ्वी जी मस्ताना साहब लगे हुए हैं अपने कार्य पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बोले सो झूलेगा संसार में झंडा रविदास का, ये झूलेगा संसार में झंडा रविदास का। अच्छा हिंदू सत्ता हमारा हमारा, हम बोले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान को भी याद किया जा रहा है संत रविदास जी की, देख सकते हैं आप। सारे एक बार जो सच्चे मन से गुरु का नाम धियाएगा, गुरु का नाम धियाएगा, गुरु का नाम धियाएगा। एक बार जो सच्चे मन से गुरु का नाम धियाएगा, गुरु का नाम धियाएगा, गुरु का नाम धियाएगा, पार करेगा ये झंडा रविदास का। झूलेगा संसार में झंडा रविदास का, झूलेगा संसार में झंडा रविदास का, झंडा रविदास का। क्या ठीक है संसार में झंडा रविदास का। धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखा झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक कर हुई है धरती है बलिदान की। वंदे वंदे मातरम भी गाया जा रहा है, देख सकते हैं वंदे मातरम का जैन। अब निशान साहब जो है उठाया जा रहा है। इस झंडे को रानी मीराबाई ने उठाया, मीरा रानी ने सारे जग में नाम कमाया।
ध्वजारोहण हो रहा है निशान साहिब। पुष्प वर्षा हो रही है ऊपर से, देख सकते हैं पुष्प वर्षा के साथ। पुष्प वर्षा के साथ निशान साहिब को चढ़ाया जा रहा है ध्वजारोहण पुष्प भारी पुष्प वर्षा के साथ। चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा महंत विजेता के हाथों से ध्वजारोहण हो चुका है, निशान साहिब चढ़ चुका है। अब मंच कार्यक्रम जो है आरंभ होगा। निशान साहिब की रस्म के पश्चात मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग देशभक्ति एवं धार्मिक सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया। तो संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा विद्या मंदिर व हरिचंद गीता विद्या मंदिर शिशु वाटिका के विद्यार्थियों द्वारा जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। देख रहे हैं इस वक्त इस दृश्य में देशभक्तिपूर्ण नृत्य गायन के साथ और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित ये 3 बेटियों द्वारा नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अलग अलग विविधाएं जो है वहाँ पर नज़र आई। डांडिया देख सकते हैं, गुजरात की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति यहाँ पर भी हरियाणा विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा ये बेटियों द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी सराहना सभी के द्वारा की गई। बहुत इनाम बच्चों को वहाँ पर दिए गए। साथ ही अगले दृश्य में अकेली बच्ची के द्वारा जो नृत्य किया गया, धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण सामाजिक समरसता को समर्पित यह गीत के बोल के साथ बच्ची द्वारा जो है नृत्य वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। सबका मन मोह गया। इसी प्रकार से एकल नृत्य की इसी कड़ी में आगे इस बच्चे द्वारा जो हरियाणवी गीत पर झूम झूम कर नाच प्रस्तुत किया गया और सभी लोग तालियां बजाने पर जो है विवश रहे। इसी प्रकार से अनेकों विद्यार्थी मंच पर आए, छोटे बच्चियां मंच पर आई और किशोर युवा मंच पर आए। उनके द्वारा ज़बरदस्त अभिनय का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी को कुछ बाल विद्यार्थी जो है किस प्रकार से एक देशभक्तिपूर्ण गीत पर जो अपना गायन प्रस्तुत कर रहा है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होकर देश का सिपाही बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से गायन करते हुए ये एक छोटा सा अबोध बालक प्रस्तुत कर रहा है। और अंत में हरियाणवी नृत्य झूम कर हमारी बेटियों द्वारा हरियाणा संस्कृति को जो मंच पर प्रस्तुत किया गया, हरियाणा की महिमा का गुणगान दर्शकों सामने किया गया। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए करने की अपील इनके द्वारा वहाँ पर की गई। तो ये भी गीता विद्या मंदिर की बेटियों द्वारा ये प्रस्तुति वहाँ पर प्रस्तुत की गई। गलती करे तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते। माता ने दिया जीवन दान, आप बनाते हो इसे महान। ज्ञान की चमक बढ़ाते हो, विद्या का जल हमें पिलाकर जीने के ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, कुछ पाना है तो गुरु का करो सम्मान। शीश झुकाकर आदर से तुम बच्चों उन्हें करो। आज की संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की मजा है। भूख लगी, जोर से जयकारा, जोर से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। सबसे पहले मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में अरदास नमन करती हूँ। और यहाँ पे मातृशक्ति मेरे प्यारे भाइयों और मेरे को आप सभी को मेरा जय श्री राम राम राम। आप सभी को रविदास के प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब यहाँ पे रविदास जी के प्रकट दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और इतनी सुंदर प्रस्तुति मेरे के द्वारा की गई बच्चों के द्वारा। और यहाँ पे अनेक बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, जिसमें देशभक्ति को जो है हमारे बेटी। और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। जैसे कि गाने में सबसे अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, जहाँ पे संत रविदास जी का जन्म हुआ, सभी संतों का जन्म हुआ।
जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कहने को तो यहाँ कुछ नहीं है, सब लोगों ने आपने सुनी दिया लोगों को। कृपया ध्यान दें, सब लोगों को आपने सुना ही है। चाहिए और समाज में अपने बच्चों को, जैसे अभी बच्चों ने बताया कि खूब पढ़ाओ लड़कियों को के साथ साथ अपने पूरे संस्कार को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, शिक्षा से ही उद्धार होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी 3 बातें जो कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे, आपको समाज में पूरी तरह से जागरूकता नहीं मिलेगी। तो मैं गुरु रविदास जी के एक पता नहीं मोहन तो सुनना कोई नहीं है, आ जाया कर यार। जय गुरुदेव, जय बोले का मतलब है इधर हाथ ऊपर करके अपने अंदर से डाल निकालो। आप सभी को शायद भूख लग रही है, इसलिए आवाज कम है। लेकिन सम्मानित मंच और समस्त आयोजक मंडली, आप सभी ने भगवान संत रविदास जी के जन्मदिन पर यहाँ आकर पुण्य फल पाया है और मैं यहाँ की आयोजक मंडली का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन छोटे छोटे बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करते हैं कि ये बड़े होके संत जी के पदचिन्हों पे चलेंगे और इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रमों को ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये आज के युग में बहुत जरूरी है कि हम संतों की वाणी सुने, संतों की वाणी को अपने परिवार में रखें और उस अनुसार हम अनुशासनबद्ध होकर अपने परिवार को चलाएं और अपना जीवन जिए। 8 फरवरी संतों ने बहुत ही प्रयास के बाद ऐसे दिन हमारे जीवन में लाने का प्रयास किया है और आज हम स्वतंत्र हैं। आप सभी जो मेरी आयु के लोग हैं वो सभी जानते हैं कि उस युग में और आज के टाइम में कितना अंतर है। हमारी बेटियां स्टेज पे नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, संतों के विचार प्रकट कर रही हैं। पहले ऐसी आजादी नहीं थी। ये जितनी स्वतंत्रता हमें मिली है, ये हमारे संत रविदास जी जैसे संतों के प्रयास से मिली है। उन्होंने चाहा था कि हमारे आगे बच्चे, हमारी संतानें ऐसी हो और उनकी जो बात उस वक्त कही हुई, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए भी हम संतों के बहुत बहुत आभारी हैं और इसी कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे सर्व हिंदू समाज ने 8 फरवरी को मनोकामना मैदान में एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन आयोजित किया है। आप सभी से निवेदन है कि उस सम्मेलन में आप सभी अवश्य पधारें। वो आपका सम्मेलन है, संतों का सम्मेलन है, ऋषियों का सम्मेलन है। वहाँ जो बातचीत होगी, संतों की होगी, ऋषियों की होगी, अपने धर्म की होगी। जितने भी बच्चों ने यहाँ कार्यक्रम दिखाए, सबने भारत देश की बात की, तो वहाँ भी भारत देश की बात होगी। तो आप अवश्य आइएगा। अंत में फिर मैं पूरी आयोजक मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हर वर्ष हमारे ऋषिपाल जी और हमारे मस्ताना जी और भी जितने, सबका नाम मुझे याद नहीं, इतना प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम आयोजन करना कोई आसान काम नहीं होता। हमें अभी टेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी आयोजक मंडली का बहुत बड़ा संघर्ष, परिश्रम काम करता है। मैं इस आयोजक मंडली में जो जो व्यक्ति हैं उनका मैं बहुत सम्मान से नाम उच्चारित करूंगा। आप कृपया ताली जरूर बजाइएगा। इस मंडली के प्रधान श्री ऋषिपाल जी, जो हर कार्य में अग्रणी मैं देखता हूँ और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, सबका सम्मान करते हैं।
जो दूसरों का सम्मान करता है भगवान उसका सम्मान करता है। वो प्रधान बाबू सिंह फौजी जी, जो मैं देखता हूँ बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। हमारे महासचिव अनिल नाहर जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। सचिव हैं श्री अजमेर बहमनी जी, हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, किसी भी जाति पाति का कार्यक्रम हो, जात पात से ऊपर उठ के ये सहयोग करते हैं। कोषाध्यक्ष लालचंद जी, प्रचार सचिव गिरिनाथ जी, ऑडिटर जगत सिंह जी और महिला विंग के प्रधान श्रीमती पिंकी रानी जी को कौन नहीं जानता। वो हर कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह बढ़ाती हैं, महिलाओं के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। अंत में मैं फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार